मैं अफवाज पाकिस्तान के मौजूदा सरबराह से यह कहना चाहता हूं, सर चीफ साहब आप हाफिज़ कुरान हैं, ऑफिशियली इसराइल मुर्दाबाद और इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान करें। मैं सबसे पहले इस्तीफा देके उनके पीछे लाके आगे चलूं। मैं लाख मर्तबा लानत भेजता हूं, अगर मेरी हुकूमत भी करेगी तो मैं भेजूंगा। सर हम लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है। खुदा की कसम सर, हमारे पूरे आलमे इस्लाम की जितने जर्नैल हैं उनके सीनों पर लगे हुए तमगे, उनके शोल्डर्स पर लगे हुए स्टार्स, उस शहीद के कदमों की खाक उन स्टार्स और उनसे ज्यादा है सर, कि ये जिंदगी के चंद सांस है सर, जो हम में से पता नहीं किसके कहां पर पूरे हो जाने हैं, कब हमने आगे चले जाना है। हम अगले जहान में जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या मुंह दिखाएंगे सर? क्या हमसे इस कत्लेआम का नहीं पूछा जाएगा? क्या उन बच्चों का नहीं पूछा जाएगा जिनकी तस्वीर नहीं देखी जाती? और वो अल्फाज एक बुजुर्ग के, मैं उस वो अल्फाज सुन के कांप गया जब उसके 4 बच्चे सर शहीद हुए जो 4 से 9 साल के दरमियान थे, और वो ये कह रहा था कि बेटा जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश होगे तो अल्लाह के नबी से कहना कि हमने तो किबला अव्वल के लिए अपना खून दे दिया, लेकिन आपकी उम्मत खामोश रही और आपकी उम्मत हमारे इस कत्लेआम की जिम्मेदार है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, आपको हंगामा खेज मुकम्मल वीडियो दिखाते हैं। साहिबजादा हामिद रजा ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से बड़ा मुतालबा कर दिया। हामिद रजा ने कहा कि हमें डूब मरना चाहिए, लानत भेजता हूँ, ये हुकूमत के मुंह से एक लफ्ज तक नहीं निकलता। फौरन से पहले इसराइल के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया जाए। रात को ईरान ने इसराइल की चीखें निकलवा दी, 150 के करीब मिसाइल दाग दिए, जिससे इसराइल में खौफ और इरास फैल गया। आप ये वीडियो देखिए, फिर इस पर बात करते हैं। और फलस्तीन का हर बच्चा अली अकबर और अली असगर की सुन्नत पर अमल कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि हम कहां पर हैं? हम बहसियत मजमूई मुसलमान, मेरा यह बिलीफ है और मैं ये समझता हूं अब कि इसराइल ने फलस्तीनियों का कत्लेआम बाद में किया, लेकिन आलमी इस्लाम के हुक्मरानों ने उस कत्लेआम को फैसिलिटेट किया। जनाबे वाला एक इत्तेहाद बना था आलमे इस्लाम की अफवाज का, उसके सरबराह हमारे पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ राहील शरीफ साहब थे। उनसे पूछना है कि जनाबे वाला 70,000 लोगों की शहादत के बाद अभी भी कोई हिकमत अमली है या हमने अपने मुफादात ही को डिफेंड करना है? 80 लाख इसराइली और 60 लाख कमोबेश आलमे इस्लाम की अफवाज, हम लोगों के लिए डूब मरने का मुकाम है सर। मैं बहसियत मजमूई खुद अपने आप को उसमें शरीक करके यह बात कर रहा हूं कि सर जब, और जो उम्मत का कॉन्सेप्ट है ये तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत्मुन नबीय्यीन ने दिया, लेकिन आज हम कहां हैं सर? आज पूरा आलम इस्लाम कहां है सर? आज हम तो हमेशा ये समझते रहे और होना भी ऐसा चाहिए था कि हमारी तमाम इस्लामी ममालिक के अफवाज के जो सपा सलार हैं वो तो हजरत खालिद बिन वलीद के जानशीन बनते, वो हजरत उमर फारूक के जानशीन बनते, वो हजरत इमाम हुसैन रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन के जानशीन बनते, वो सलाहुद्दीन अय्यूबी के जानशीन बनते, लेकिन अफसोस कि हम खामोश हैं सर। अक्टूबर 2023 से शुरू होने वाला मैसेकर, ये तो होलोकास्ट को पीटते हैं सर, ये होलोकास्ट से 10 टाइम्स बड़ा मैसेकर और जेनोसाइड है सर। और मैं समझता हूं और मेरा बिलीफ है और हम सबका बिलीफ है यहां पर बैठे हुए हर शख्स का कि ये जिंदगी के चंद सांस है सर, जो हम में से पता नहीं किसके कहां पर पूरे हो जाने हैं, कब हमने आगे चले जाना है। हम अगले जहान में जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत को क्या मुंह दिखाएंगे सर? क्या हमसे इस कत्लेआम का नहीं पूछा जाएगा? क्या उन बच्चों का नहीं पूछा जाएगा जिनकी तस्वीर नहीं देखी जाती? और वो अल्फाज एक बुजुर्ग के, मैं उस वो अल्फाज सुन के कांप गया जब उसके 4 बच्चे सर शहीद हुए जो 4 से 9 साल के दरमियान थे, और वो ये कह रहा था कि बेटा जब तुम अल्लाह की बारगाह में पेश होगे तो अल्लाह के नबी से कहना
कि हमने तो किबला अव्वल के लिए अपना खून दे दिया, लेकिन आपकी उम्मत खामोश रही और आपकी उम्मत हमारे इस कत्लेआम की जिम्मेदार है। हम सब जिम्मेदार हैं इस कत्लेआम के सर। हम खामोश रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि फलस्तीन के अंदर शहीद होने वाला एक एक बच्चा, एक एक शहीद, खुदा की कसम सर, हमारे पूरे आलम इस्लाम की जितने जर्नैल हैं उनके सीनों पर लगे हुए तमगे, उनके शोल्डर्स पर लगे हुए स्टार्स, उस शहीद के कदमों की खाक उन स्टार्स और उनसे ज्यादा है सर। और मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा, मैंने हल्फन ये बात कही सर, ये मेरा नहीं, हम पूरे कौम का गम है। और हम क्या कर रहे हैं सर? सर, इस रेड जोन की तकदीस किबला अव्वल के शहीद से ज्यादा नहीं है सर। अगर कुछ पाकिस्तानी यहां पर प्रोटेस्ट करके पीसफुल आवाज उठाना चाहते हैं, उनके ऊपर लाठीचार्ज हमारी समझ से बाला है सर, हमारी समझ से बाला है सर। जनाब स्पीकर, आपसे मुखातिब होकर कि मैंने हल्फन ये बात की, मैं सियासत नहीं कर रहा सर। अगर कोई भी करेगा तो मैं उस पर सर, मुझे कहेंगे मैं लाख मर्तबा लानत भेजता हूं, अगर मेरी हुकूमत भी करेगी तो मैं भेजूंगा सर। लेकिन सर, इसका सवाल किसी से तो लिया जाना है कि PSL के मैच में आप फलस्तीन का झंडा ना उठा सकें, आपकी गाड़ी के ऊपर फलस्तीन का झंडा हो तो वह सिक्योरिटी जोन में ना दाखिल हो सके, वहां पर बच्चे कट गए, लाशें गिर गईं। चाहिए तो यह था कि हमारी रियासत तमाम स्टेक होल्डर्स को इकट्ठा करके को मौकफ इख्तियार करती, और हम छोटे छोटे ममालिक को रिलीफ देने के चक्कर में पड़े हुए हैं सर। मुझे सर एक हमारी रियासत का ऑफिशियल मौकफ, ये जो ताजा मैसेकर हुआ है उसके ऊपर क्या है सर? अभी तक खामोश है सर। मैं अफवाज पाकिस्तान के मौजूदा सरबराह से यह कहना चाहता हूं सर, चीफ साहब, आप हाफिज कुरान हैं, आप हमें कुरान पाक की आयत से खवारिज के बारे में बतलाते हैं। नाज़रीन इकराम, आपने वीडियो देखी। साहिबजादा हामिद रजा ने आज ईवान हिला कर रख दिया और वाज़े बता दिया कि इसराइल के ख़िलाफ़ ऐलान जिहाद किया जाए। आर्मी चीफ, वज़ीर-ए-आज़म और सदर को मुखातिब करके कहा कि अब वक्त आ गया है कि इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद का ऐलान किया जाए ताकि तमाम उम्मत मुस्लिमा इसराइल के ख़िलाफ़ जिहाद कर सके। ईरान ने रात को इसराइल के जो दांत खट्टे किए हैं वो रेती दुनिया तक नहीं भूलेगा, और ईरान ने कहा है कि अब हम इनको चैन से नहीं सोने देंगे।